एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। गौरी हर दिन की तरह अपने सिर पर घड़ा लेकर कुएं की तरफ गई। वह वही पुराना कुआं था जो पीढ़ियों से गांव का हिस्सा था। कहते हैं उस कुएं का पानी बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। एक दिन गौरी को उसकी मां ने गांव के उसी कुएं से पानी लाने के लिए भेजा। जब वो कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा पास ही मिट्टी के नीचे कुछ चमक रहा है। वह घुटनों के बल बैठी और थोड़ी मिट्टी हटाई। वहां एक पुरानी शीशे की बोतल थी। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक नीला जिन्न प्रकट हुआ। वह उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। जिन्न ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, तुमने मुझे आजाद किया है, अब से मैं तुम्हारा हूं। जिन्न ने गहरी सांस ली और उसके होठों को चूमने लगा। इसके बाद वह उसी बोतल में चला गया। फिर गौरी उस बोतल को अपने साथ घर ले आई और उसे अलमारी के पीछे छिपाकर रख दिया। वह सोचने लगी, जब मां रात में सो जाएगी तब मैं उस बोतल को चुपके से खोलूंगी। रात लगभग हो चुकी थी। गौरी ने मां के लिए खाना पकाया और अपनी मां को पेट भर खाना खिलाया ताकि मां जी जल्दी सो जाएं। रात को जब उसकी मां सो गई तो उसने अपने कमरे में एक दिया जलाया। उस दिए की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। फिर वह अलमारी के पीछे गई और बोतल को हाथ में लिया। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला, नीली धुएं जैसी रोशनी कमरे में फैल गई। धीरे धीरे उस धुएं के बीच से वही जिन्न प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वो चलते हुए उसके पास आया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मैं अब से तुम्हारा हूं, तुमने मुझे आजाद किया है। उसने एक गहरी सांस ली और गौरी को अपनी बाहों में लेकर कहानियां सुनाने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। जिन्न रोज रात आता, कभी उसके गालों को सहलाता, कभी उसके होठों को चूमता और वह दोनों करीब आने लगे। गौरी को लगता कि यही जिन्न की सच्ची मोहब्बत है। रोज रात दोनों बातें करते और जिन्न उसे तारों की जादुई कहानी सुनाता। धीरे धीरे गौरी उसके और पास आने लगी। एक रात जब जिन्न उसके बेहद करीब था, दोनों एक ही बिस्तर पर थे और उनके बीच की गर्माहट बढ़ती जा रही थी। तभी उसकी मां नींद से अचानक उठी। उनका ध्यान गौरी के कमरे की ओर गया। वो सोचने लगी कि गौरी क्या कर रही है। वो उठी और उसके कमरे की ओर बढ़ी। खिड़की से हल्की रोशनी झांक रही थी। वो खिड़की के पास गई और देखा गौरी कमरे में जिन्न के साथ मदहोश हो रही थी। इतना देखते ही उसकी मां वहीं खिड़की के पास छिप गई। जिस तरह जिन्न उसे चूम रहा था और बाहों में भर रहा था, यह देखकर उसकी मां हैरान रह गई। उसी पल कुछ अजीब हुआ। सावित्री देवी की आंखें उस जिन्न पर टिक गईं। रात का पूरा दृश्य उन्होंने देखा। अगले दिन जब गौरी घर से बाहर गई तो सावित्री देवी ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और उस बोतल को ढूंढने लगी। अलमारी के अंदर, बिस्तर के नीचे, उन्होंने घर के हर कोने में ढूंढा, लेकिन उन्हें वह बोतल नहीं मिली। तभी अचानक उनकी नजर अलमारी के पीछे पड़ी। वहां एक चमकती हुई बोतल थी। उन्होंने बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला। तभी बोतल से वहीं नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। अब सावित्री देवी भी उस जिन्न को महसूस करने लगी। वो बोली, तुम कौन हो जो पूरी रात मेरी बेटी के साथ रहते हो? जिन्न बोला, मैं जिन्न हूं, इच्छाएं पूरी करता हूं। तुम्हारी बेटी ने मुझे आजाद किया है। सावित्री देवी बोली, अच्छा, तो तुम इच्छाएं पूरी करते हो तो मेरी भी एक इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। जिन्न ने कहा, कैसी इच्छा? इतना सुनकर सावित्री देवी उसके पास आई। उसके गालों को अपने दोनों हाथों से सहलाते हुए उसके होठों को चूमने लगी। दोनों एक दूसरे में मदहोश हो गए। वो जादू था या मोह, किसी को नहीं पता। धीरे धीरे मां और बेटी दोनों उस जिन्न के वश में आने लगे। गौरी को लगता जिन्न सिर्फ उसका है, पर मां को लगता वही उसकी सच्ची मुक्ति है। एक दिन जब गौरी घर से बाहर गई तब मां ने फिर से उस बोतल को उठाया और दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जल्दबाजी में वह खिड़की बंद करना भूल गई। उधर गौरी जब अपना काम खत्म करके घर लौट रही थी, वह लगभग घर पहुंचने ही वाली थी। इधर सावित्री देवी उस जिन्न के साथ मदहोश हो रही थी। गौरी जब घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा दरवाजा अंदर से बंद है। तभी उसका ध्यान खिड़की पर गया। वो मां को पुकारने के लिए खिड़की के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। डियर सब्सक्राइबर,
आखिर गौरी ने ऐसा क्या देखा जो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, कहानी में आगे क्या होगा ये देखने के टून मेकर को सब्सक्राइब करें।